छात्रों, मैं प्रमोद कुमार अहिरवार, वरिष्ठ अध्यापक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हथना, आप लोगों को आज खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, जो कि पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है, इस टॉपिक के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो शुरू करते हैं। खाद्य श्रृंखला, जैसा कि हमें मालूम है कि हर जीव के लिए जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जीव एक दूसरे पर निर्भर रहता है, अर्थात भोजन के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। जैसे शाकाहारी जीव पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, तो वहीं मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आइए चलते हैं, खाद्य श्रृंखला क्या है उसका अध्ययन करते हैं। तो खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उत्पादक या हरे पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। उत्पादक या हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और इन हरे पौधों को प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी जीव भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इन प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी जीव जैसे हिरण आदि को मांसाहारी जीव खाते हैं। तो इन मांसाहारी जीवों को सर्वोच्च मांसाहारी जीव या तृतीयक उपभोक्ता भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार एक श्रृंखला बन जाती है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब खाद्य श्रृंखला की परिभाषा देखते हैं। किसी पारितंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के क्रमबद्ध प्रवाह पथ को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। फिर खाद्य श्रृंखला में पोषक के निम्न स्तर पाए जाते हैं: T1, T2, T3 और T4, जिसमें उत्पादक या हरे पौधे को प्रथम पोषक स्तर या T1 कहते हैं। फिर प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी जीव, इन्हें पोषण स्तर में द्वितीयक पोषक स्तर या T2 के नाम से जाना जाता है। फिर है द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी, इन्हें पोषण स्तर में तृतीयक पोषण स्तर या T3 कहते हैं। फिर तृतीयक उपभोक्ता या सर्वोच्च मांसाहारी, इन्हें पोषण स्तर में T4 से जानते हैं। फिर खाद्य श्रृंखला के प्रकार। खाद्य श्रृंखला 3 प्रकार की होती है: परजीवी खाद्य श्रृंखला, परभक्षी और मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। अब खाद्य श्रृंखलाओं के कुछ उदाहरण निम्नानुसार हैं। जैसे वन पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला का उदाहरण देखते हैं। तो वन पारितंत्र में घास होंगे, घास और वृक्ष उत्पादक होंगे। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव जैसे हिरण होंगे। फिर द्वितीयक उपभोक्ता सर्वाहारी या मांसाहारी जीव हो सकते हैं, जैसे कुत्ता। अब तृतीयक उपभोक्ता उससे और बड़े मांसाहारी जीव जैसे भेड़िया। फिर सर्वोच्च उपभोक्ता या सर्वोच्च मांसाहारी जीव शेर। और जब ये जीव जंतु मर जाते हैं, इनकी मृत्यु के पश्चात कवक जैसे सूक्ष्म जीव इनका अपघटन कर देते हैं और पुनः इनके पदार्थों को धरती में मिला देते हैं। और किसी भी पारिस्थितिक खाद्य श्रृंखला में यदि कोई भी जीव कम हो जाए या कोई भी घटक कम हो जाए, तो एक खाद्य श्रृंखला नष्ट हो सकती है। जैसे यदि इस खाद्य श्रृंखला में घास ना होती तो क्या होगा? घास अर्थात उत्पादक ना होते तो क्या होगा? टिड्डे नहीं होते, मेंढक भी नहीं होते। जब मेंढक नहीं होते तो सांप को भी भोजन नहीं मिलता, तो वो भी मर जाता। और सांप मर जाते तो मोर भी नहीं होता। इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला नष्ट हो जाती है। अब देखते हैं खाद्य जाल। खाद्य जाल क्या है? छोटी छोटी खाद्य श्रृंखला आपस में मिलकर एक खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। अब खाद्य जाल को परिभाषित करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं कार्यरत होती हैं, जो आपस में मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। उदाहरण, खरगोश को बाज खाता है, उसी श्रृंखला में खरगोश को सांप या लोमड़ी भी खा सकती है।
इसी तरह घास को टिड्डा खाता है, उसी घास को हिरण या गाय भी खाती है। अब देखते हैं घास का खाद्य जाल। तो इसमें घास में उत्पादक वृक्ष, सब्जियां और घास हैं। ये अपना भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इन वृक्ष, सब्जियों और घास को कौन खाता है? वृक्ष को हिरण खा रहा है और सब्जियों को भी खा रहा है हिरण, और घास को भी हिरण खा रहा है। मतलब हिरण के पास खाने के लिए बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। अर्थात खाद्य श्रृंखला में भोजन की वैकल्पिकता बढ़ जाती है, मतलब उनके नष्ट होने के चांस कम होते हैं। अब आगे देखते हैं, इस घास को खरगोश भी खा रहा है। अब खरगोश को शेर खा रहा है, ठीक है। अब शेर और कौन कौन सी चीज़ को खा रहा है? छछूंदर को भी खा रहा है शेर, खरगोश को भी खा रहा है और हिरण को भी खा रहा है। शेर ने हिरण को खा लिया, छछूंदर को भी खा लिया, खरगोश को खा लिया। अर्थात एक श्रृंखला के रूप में, जाल के रूप में ये श्रृंखला चल रही है। छोटी छोटी श्रृंखला मिलकर एक जाल बना रही हैं, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। अब चूहे ने भी घास को खाया। अब चूहे को खाने के लिए भी कई जंतु हैं। चूहे को खाने के लिए कई जंतु हैं, जैसे उल्लू भी चूहा को खाने को दौड़ रहा है, सांप भी दौड़ रहा है और छछूंदर भी दौड़ रहा है। मतलब एक विकल्प के लिए अनेक जीव जंतु दौड़ रहे हैं। यहाँ पर खाने की विकल्पता बढ़ जाती है, मतलब कई विकल्प हैं खाने के। तो इस प्रकार छोटी छोटी खाद्य श्रृंखला मिलकर एक जाल बना लेती हैं, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। इस प्रकार हमारा एक छोटा सा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।